पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली, ऐसी मोहराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय, दुख रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसे मोहराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह पर द्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों का विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान करके श्रद्धान करके उसमें ही रमण करना, यही अत्यंत परमात्मा, इसे धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। यहाँ पर नियम सारजी ग्रंथ के माध्यम से चौथा अधिकार चल रहा है, व्यवहार चारित्र अधिकार नाम है। उसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है, जिसमें यहाँ पर आदान निक्षेपण समिति 64वें नंबर की गाथा के माध्यम से अपना यहाँ भी स्वाध्याय चल रहा है, इसका पाठ कर लेते हैं। पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण ग्रहण करते ही होता पवित्र परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति। मुनराज हैं, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा प्रकट नहीं हुई है, शुभ भाव अभी शेष रह गया है। उस शुभ भाव में मुनराज को पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम व व्यवहार से आदान निक्षेपण समिति कहा गया है। यह मूल गाथा है जो आपने पढ़ी। अब देखिएगा इसी गाथा टीका के ऊपर जो मुनराज ने टीका की है, यहाँ पर प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री उसका यहाँ खुलासा करते हैं। देखें निकाल लीजिए, पेज नंबर 142 पर है, तीसरा भाग है प्रवचन रतन चिंतामणि का। यहाँ एक भाई का प्रश्न है, जो ऐसा व्यवहार स्वरूपयोग का पालन करते हैं वे स्वरूपयोगी मुनि हैं या नहीं? स्वरूपयोगी मुनि बताए थे ना, स्वरूपयोगी मुनि बताया था ना, दो प्रकार के मुनि बताए थे, कौन कौन से होते हैं भैया? एक अव्यक्त संयमी मुनि और एक उपेक्षा संयमी मुनि है नहीं। तो अव्यक्त संयमी मुनि को स्वरूपयोगी मुनि कहा गया है, या उसे व्यवहार रत्नात्रय धारक कहा गया है, उन्होंने अपवादी मुनि भी कहा गया है। ये सब एकार्थवाची अर्थ उसके निकलते हैं। तो यहाँ यह शिष्य का प्रश्न यह उठा है कि आप मुझे यह बताइए, ऐसा जो व्यवहार स्वरूपयोगी का पालन करते हैं वे स्वरूपयोगी मुनि हैं या नहीं? उसका पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं, वह अपन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए भाई, यहाँ उस द्रवलिंगी मुनि की बात नहीं है, यहाँ तो जिन्हें अंदर में निश्चय दर्शन ज्ञान और संयम है उन्हें ऐसी समिति का विकल्प उत्पन्न होता है, उन्हें स्वरूपयोगी मुनि कहते हैं। और विकल्प का व्यवहार समिति और विकल्प को व्यवहार समिति कहते हैं, ऐसा कहना है। यहाँ इस गाथा में जो ये बात आई है उसको अपन को समझना चाहिए। आचार्य कुंकुम देव और परम परमदायी देव शुभ उपयोगी मुनि यहाँ किसे कहते हैं? अरे भैया, अपनी मनगणना से कोई आगे नहीं चलना। माँ जनवाणी माता जो हमें बताती है उस बात को हमें श्रद्धान करना और अपने वर्तमान ज्ञान की कसौटी पे कसना,
समझ में आया भैया? मात्र आज्ञा से भी काम नहीं चलेगा। समझ में आया? उसे अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी में भी हमें कसना पड़ेगा। समझ में आया? तब हम उसका सही तरह से निर्णय कर पाएंगे। देखिएगा, यहाँ कहते हैं भाई उस द्रव्यलिंगी मुनि की बात नहीं है। किस द्रव्यलिंगी मुनि की बात? जो तुमने हमसे पूछा कि ऐसा व्यवहार सदुपयोग का पालन करते हैं, वे सदुपयोगी मुनि है कि नहीं है? यानी वे, यानी जिन्होंने अभी आत्मा का अनुभव नहीं किया है, मात्र 28 मूल गुणों का पालन जनवाणी माता के माध्यम से करते हैं, उन्हें वह सदुपयोगी मुनि आप कहोगे या नहीं कहोगे? क्या कहा भाई साहब? तो कहते हैं वो सदुपयोगी मुनि हो ही नहीं सकता है जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसे अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है, भले ही वह 28 मूल गुणों का पालन माँ जनवाणी माता के अनुसार भी करता हो, उसे यहाँ सदुपयोगी मुनि नहीं कहते हैं। बराबर है? समझ में आया? हाँ, हमारा सोचना, हमारा विचारना है भैया कहाँ पर है? मुनराज क्या कहना चाहते हैं? वे कहते हैं यहाँ उस द्रव्यलिंगी मुनि की बात नहीं है जो अपने आत्मा को नहीं जानता है, अपने आत्मा में अपनापन जिसने स्थापित नहीं किया है, उस मुनि की यहाँ बात नहीं है। समझे? भले ही वह 28 मूल गुण का पालन करता हो, जैसा जिनवाणी में लिखा हुआ है वैसा वह करता है अपने जीवन में। समझ गए आप? उसे भी यहाँ सदुपयोगी मुनि नहीं कहती है। यहाँ सदुपयोगी मुनि उसे कहा गया है जो जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नात्रय तो प्रकट हुआ है, लेकिन अभी उसको जो है अपनी पर्याय में 7वें गुण स्थान जैसा शुद्ध उपयोग भी प्राप्त नहीं हुआ है। समझ गए? लेकिन आंशिक रूप से शुभराग अभी विद्यमान है, उसे यहाँ पर शुभ उपयोगी मुनि कहा गया। गजब बात है भाई साहब, आप जितना आप विचार करोगे नहीं। जब इसको शुभ उपयोगी मुनराज कहा गया है तो जिनको 7वां गुण स्थान संबंधी शुद्ध उपयोग नहीं यहाँ 2 प्रकार के मुनि बताए गए हैं। यहाँ की बात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ अपेयत संयमी मुनि की बात है और उपेक्षा संयमी मुनि की बात है। समझ गए आप? अपेयत संयमी मुनि यानी अपवादवादी मुनि, इसे कहना कि जिसे अभी रत्नात्रय तो प्रकट हो गया है, लेकिन 7वें गुण स्थान जैसा शुद्ध उपयोग अभी उसकी पर्याय में नहीं है। समझ में आई? उसे वह शुभ उपयोगी मुनि कहते हैं। समझ गए आप? देखो गजब है। समझ गए आप? देखो यहाँ कहती हैं, यहाँ उस द्रव्यलिंगी मुनि की बात नहीं है। किस द्रव्यलिंगी मुनि की बात नहीं है? जिसने अभी रत्नात्रय रूप पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट नहीं की है और केवल ग्रंथ के द्वारा 28 मूल गुण का पालन करता है, ऐसे यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि की बात यहाँ नहीं है। समझ में आया भैया? पप्पू भैया, यहाँ सदुपयोगी मुनि उसे कहा गया है जिसने अपनी पर्याय में रत्नात्रय तो प्रकट किया है, लेकिन अभी 7वें गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग अभी उसकी पर्याय में नहीं है। क्या कहा? उसे यहाँ सदुपयोगी मुनि कहा गया। क्या कहा? 7वें गुण स्थान का मौसी 7वें गुण स्थान का देखो शुद्ध उपयोग तो है, पर उस कौन सा शुद्ध उपयोग नहीं है मौसी? 7वें गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग नहीं है। क्या? हाँ, इसीलिए उससे शुभ उपयोगी 6वें गुण स्थान वाले को शुभ उपयोगी मुनि कहा गया। समझ गए आप भैया? ऐसी कोई बात है, बातें थोड़ा चर्चा में थोड़ी कम आती हैं। समझ में आया भैया? निर्णय कर लो भाई साहब। निर्णय जितना जिसका अच्छा होगा वह मोक्ष मार्ग में उतना आनंद उठाता चला जाएगा। समझ में आया? और जिसका निर्णय कमजोर है वह संशय आत्मक स्थिति में गाड़ी उसकी चलती रहेगी और धर्म मान के अपने को समझ जाएगा मैं बहुत बड़ा धर्म कर रहा हूँ, भूल में गाड़ी है। आज सुबह 10 बजे यही आने वाली चर्चा है। समझ में आया? हाँ। देखो
कहते हैं भाई यहाँ उस द्रव्यलिंगी मुनि की बात नहीं है, यहाँ तो जिन्हें अंदर में क्या कहा, जिन्हें अंदर में निश्चय दर्शन ज्ञान और संयम है, आगे बात समझ में, उन्हें ऐसी समिति का विकल्प उत्पन्न होता है। समझे, 28 मूल गुण पालने का उन्हें विकल्प होता है। किन्हें, जिन्हें अंदर में यानी आत्मा की पर्याय में, क्या कहा भैया, सीधी दो चार जैसी बात है भाई साहब, कोई भ्रमण करने वाली बातें नहीं है। आप एक बार इस तत्व को समझने में अपना पूरा मन लगा दीजिए आप, हैं, तो आपको ये तत्व मिल जाएगा। और थोड़ा सा भी इधर उधर गए ना भाई साहब, है, जैसे वो नटनी होती है ना, नटनी है, वह तार पे चलती है ना, अगर उसकी नजर इधर उधर गई ना तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगी। समझ में आया? ऐसा जैन दर्शन है ये, समझ में आया? कहते हैं जिन्हें अंदर में निश्चय दर्शन ज्ञान और संयम है, उन्हें ऐसी समिति का विकल्प उत्पन्न है, यानी जिन्हें अंदर में उनकी पर्याय में शुद्ध रत्नात्रय तो प्रकट है, क्या भैया, लेकिन अभी उनकी पर्याय में शुभ विकल्प यानी 28 मूल गुण पालने का भाव अभी उनकी पर्याय में शेष रह गया है, देखिएगा। कहते हैं उन्हें शुभ उपयोगी मुनि कहते हैं, और विकल्प को विवाह समिति कहती है। समझ नहीं आप? किसको? विकल्प को, तुम्हारी शरीर की क्रिया को नहीं। क्या किसको कहा है शुभ उपयोगी मुनि? जिसमें 2-3 बातें इसमें आ रही हैं। शुभ उपयोगी मुनि किसे कहना? जिनके अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो प्रकट है, एक बात, लेकिन अभी उनकी पर्याय में समिति पालने का विकल्प है, राग है। सुनिए आप, उन्हें शुभ उपयोगी मुनि कहते हैं। प्लस उसमें यह भी लगा लेना कि 7वें गुण स्थान का शुद्ध उपयोग भी अभी नहीं है। क्या कहा है भैया? अब कैसे करोगे भाई पहचान? जिनवाणी माता के द्वारा करोगे। जिनवाणी माता के विरुद्ध हमारा एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, और जिनवाणी माता के विरुद्ध हमारी क्रियाएं भी नहीं होना चाहिए। समझ आया? ऐसा है कुछ। कहते हैं उन्हें शुभ उपयोगी मुनि कहते हैं, और विकल्प को व्यवहार समिति कहते हैं। किसको कहा? शरीर की क्रिया को समिति नहीं कहते हैं, व्यवहार समिति। क्या कहते हैं मौसी? शरीर की क्रिया का नाम व्यवहार समिति नहीं है, और वह भी शुभ भाव रत्नात्रय के साथ में रहता है तो है। क्या कहा? हाँ, ये बात है। समझ में आया? आत्मा का टेस्ट ना किया हो, आत्मा में शुद्धता प्रकट ना की हो, और केवल व्यवहार 28 मूल गुणों को पालता हो, वह शुभ उपयोगी मुनि नहीं कहा है। भैया हम नहीं कह रहे, यहाँ लिखा हुआ ग्रंथ में, आप ग्रंथ के पन्ने पढ़ो, है, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, एक पग भी अपने जिनवाणी माता के विरुद्ध ना करो, है भैया, नहीं तो मनुष्य पर्याय हार जाओगे भाई साहब। हैं, जितने विपरीत दिशा में जाओगे उतना ही हमें तुम्हें सबको वापस आना पड़ेगा। समझ आया? ये अनादि काल से हमारा आपका आत्मा विपरीत दिशा में तो चल ही रहा था ना, अपने मनमानी धर्म मान रखा था ना, तो आज यही तो खड़े हुए हैं 4 गति 84 लाख योनियों में। हैं, कहाँ आगे बढ़े हो बताओ? सही बात है। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। पापा, अपन को शर्म नहीं आती है?
हैं, एक ही क्लास में बारंबार पढ़ते पढ़ते, क्या भैया, छोटा सा बच्चा हो, एक बार क्लास में फेल हो जाए तो दोबारा जो है क्लास में बैठने के लिए उसे शर्म आती है। समझ आया? अरे क्लास में बैठने की बात तो अलग है, अरे भाई साहब वह अगर स्कूल के ग्राउंड में भी आएगा तो सिर उठा के बात नहीं करेगा। समझ आया? हम अनादि काल से विपरीत कार्य करते चले आ रहे हैं और फिर भी अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। समझ आया भैया? कहते हैं उन्हें सोपयोगी मुनि कहते हैं और विकल्प को विवाद समिति कहती है। विकल्प यानी आत्मा में जो शुभ भाव 28 मूल गुण का पालने का जो परिणाम है वह शुभ भाव, वह समिति विवाद समिति है। समझ आया भैया? शरीर की क्रिया का नाम ना तो भाई साहब विवाद समिति निश्चय होने का तो प्रश्न ही नहीं है, हैं? ये बात उन्होंने बताई हमें। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अब छठवें गुण स्थान वाले की बात करने से पहले क्या कहा? छठवें गुण स्थान वाले की बात करने से पहले निश्चय समिति की अथवा सातवें गुण स्थान वाले की बात करते हैं। देखो नीचे फुटनोट में दिया गया है। कहा? नीचे देखेंगे आप, पतली छोटे छोटे शब्द है, अव्यक्त संयमी किसे कहना और उपेक्षा संयमी किसे कहना। क्या कहा भाई? ऐसा वो आपके ग्रंथ में है, ये कोई अवैध से नहीं लिखा हुआ है, ये सोनगढ़ का तो जन्म भी नहीं हुआ था तब का लिखा हुआ है। क्या कहा भाई साहब? सही बात है। कुंद के द्वारा समझ में आएगी? कहते हैं कि छठवें गुण स्थान वाले की बात करने से पहले निश्चय समिति की अथवा सातवें गुण स्थान वाले की बात करती है। देखो नीचे फुटनोट में लिखा है। क्या लिखा है फुटनोट में? उपेक्षा संयमी, यानी उपेक्षा संयम वाले मुनि, उत्सर्ग निश्चय सर्वप्रत्याग उपेक्षा संयम वीतरागचार्य शुद्ध उपयोग ये सब एकार्थ है। अब सातवें गुण स्थान का स्वरूप बताती है। उसकी बात तो हो गई आपकी। किसकी बात हो गई मौसी? अभ्यास संयमी की बात हो गई नहीं, उस किसकी बात हो गई? अब अभी तक अभ्यस्त संयमी मुनि की बात तो आपने खूब पढ़ी है। अब आपको जो है उपेक्षा संयमी की बात बताती है। समझे आप? हाँ, उपेक्षा संयमी किसे कहना? उपेक्षा संयम वाले मुनि, यानी उत्सर्ग, वहाँ अपवादी थे, वो यहाँ उत्सर्ग लिया है, वहाँ व्यवहार था, यहाँ निश्चय नहीं लिया है। सही है? यहाँ सर्व प्रत्याग उपेक्षा संयमी वीतराग चारित, वह सराग चारित था, यहाँ वीतराग चारित है और यहाँ शुद्ध उपयोग है। ऐसे जो उपेक्षा संयमी की बात करते हैं वे सब एकार्थवाची हैं। देखिएगा, कहते नंबर 1 पूर्व कथित अपयत संयमी मुनि है। समझ गए आप? पहले जो अपन ने पढ़ा पूर्व कथित अपयत संयमी मुनि अपवादी मुनि है, जबकि यह उपेक्षा संयमी मुनि उत्सर्ग मुनि है। दोनों में भेद समझ में आना चाहिए। क्या भैया है? यहाँ जो बात चल रही है उपेक्षा संयमी की, तो कहते हैं पूर्व कथित अपयत संयमी मुनि यानी अपवादी मुनि है, जबकि यह अब सातवें वाले की बात चल रही ना, यह उपेक्षा संयमी मुनि उत्सर्ग मुनि है। दोनों में अंतर अपन को ख्याल में आए तो बहुत अच्छा रुचिबंत बन जाएगा आपका। नंबर 2 है, हाँ, यहाँ उपेक्षा संयमी को उत्सर्ग बोलते हैं और वहाँ अपवादी बोलते थे। अपवादी यानी दोष है, ये निर्दोष है। समझ गए आप? ये ऊपर बढ़ता हुआ है, क्या कहा? शुद्धता में बढ़ गया है ये। समझ गए आप? इसीलिए इसे उत्सर्ग कहा गया है, इसे उपेक्षा संयमी को।
हाँ कोई बात नहीं, ग्रंथ लेके बैठो, ग्रंथ नहीं है आपके पास क्या? नहीं है तो नियम सार तो सभी के पास मिल जाएगा भाई साहब। नियम सार ग्रंथ नहीं है क्या? मंदिर में रखा रखा क्या कर रहा है? अपने पास में लाओ ना भाई साहब, हैं? मंदिर में रखा हुआ क्या काम का है? निर्वाणी जो सब मंदिर में रखी हुई थी अभी तक, कुछ गुरुदेव श्री के आने के बाद सब समझदार हो गए हैं, सब पढ़ने लग गए हैं, नहीं समझदार है, समझ गए आप? जो केवल धोख धोख देते हैं निर्वाणी को, भी समझदार नहीं है। सही बात है। केवल है, समझ गए ना, बिना पढ़े लिखे, ये बिना पढ़े लिखों का धर्म नहीं है, ये समझदार लोगों का धर्म है। ये लोग कहते हैं ना कि भैया घर में बहुत, अरे समझ पूर्वक नमस्कार करो ना प्रभु, तो तुम समझदार कहलाओगे। उसको निर्वाणी को अपने घर पे लाओ, पैसे से मिलती है तो पैसे से लेके आ जाओ, और नहीं तो किसी से पूछ लो, भाई साहब ये मैं ले जा रहा हूँ स्वाध्याय हेतु, कोई आपको मना नहीं करेगा। है सामने ग्रंथ होता है, ये गुरुदेव की परंपरा है ये, है भैया, भैया ग्रंथ हटा, ग्रंथ हटा, ग्रंथ हटा। अरे हम ऊपर बैठ गया, तुम क्या है ग्रंथ हटा? ग्रंथ तो सामने रखना, समझ में आया भैया? है तुम नीचे हो जाओ ना, क्यों ऊपर बैठते हो? अग्नि हो रहा है निर्वाणी का, तो तुम धरती पे बैठ जाओ ना भाई साहब, ग्रंथ को ऊपर टेबल पे विराजमान करो ना। तुम होना चाहते हो मुख और निर्वाणी को हटाना चाहते हो, कौन सा धर्म है? अपने आप को नीचे करिए, ग्रंथ को ऊपर करिए। तो मेरा ग्रंथ सामने होता है तो हमें उन लाइनों को पढ़ने में अंदर में विश्वास जागृत होता है। क्या होता है? हमारा उपयोग बहुत पप्पू भैया, हमारा उपयोग बहुत कमजोर हो गया है, समझ में आया? इधर इधर उपयोग चला जाता है, समझ में आया? इसीलिए ग्रंथ सामने होता है तो हमारा उपयोग बराबर उस लाइन को पकड़ता भी है, पढ़ता है ना बारंबार, है? क्या समझे भैया? इसलिए ग्रंथ तो होना अत्यंत जरूरी है। भले आपके पास नहीं है, ये वाला भाग नहीं है, कोई बात नहीं है, आप उसे मंगवा लीजिए, ऑनलाइन आ जाता है, साधर्मियों से पूछिए, उनके पास मिल जाएगा। इतनी मेहनत तो करना पड़ेगी ना अपने आत्म कल्याण के लिए, है? जागृति लाओ तो आपको ये भ्रम कभी पैदा नहीं होगा। फिर तो आप कहोगे पता नहीं पंडित जी साहब क्या बात बोल रहे थे, है? पहले जो कहानी किससे हुआ करते थे ना मौसी, पहले प्रथमानियों कैसे पढ़ा जाता था, कैसे, जो मैं आपको बता दूं। पहले कैसे पढ़ते थे प्रथमानियों, मालूम है? वो जो बुजुर्ग महिलाएं वगैरह बैठती थी, बुजुर्ग पुरुष बैठते थे, है समझ में है, और प्रथमानियों चलता रहता था, और वो पंडित जी बोलते रहते थे, और जब वो महिला सुनकर चली गई मिथ्यात्म नाश को बोलने के बाद, दूसरे दिन आई तो पंडित जी साहब से पूछे, पंडित जी साहब, हाँ सीता का जो है हिरण हो गई थी, तो वे सीता कब भई? क्या हुआ? क्या कहा? पंडित जी ने अपनी सभा में बोला सीता का हरण हो गया, कि सीता का हरण हो गया। उनने तो सही बोला था। अब सुनने वाला सावधान नहीं तो पंडित जी क्या करेंगे? और आके दूसरे दिन वो माता जी आके पूछती, पंडित जी साहब वो सीता का जो है, सीता हिरण हो गई थी, तब सीता कब हुई? नहीं आई समझ? हरण और हिरण में अंतर हो गया ना, है? बोलो। ऐसी हमारी दशा हो जाती भाई साहब। यहाँ बिल्कुल एकदम दिखना चाहिए आंखों के सामने, है? अभी तो आंखें है ना, तो उनका सदुपयोग करो ना, है भैया? देखिएगा, उपेक्षा संयमी की बात चलती है। उपेक्षा संयमी किसे कहते हैं? 7वें गुण स्थान वाले मुनि को उपेक्षा संयमी कहती है, यानी उसको 7वें गुण स्थान का जो सदुपयोग होता है भैया, 6वें गुण स्थान के सदुपयोग वाले को उपेक्षा संयमी नाम प्राप्त नहीं करता है। समझ में आया? जो 7वें गुण स्थान का सदुपयोग जिसके पास में है, क्या उसको यहाँ पर उपेक्षा संयमी कहा गया। उसे उत्सर्ग भी बोलते हैं
निश्चय नैक भी बोलते हैं, सर्वत्याग भी बोलते हैं, उपेक्षा संयम भी बोलते हैं, वीतराग भी बोलते हैं और शुद्ध उपयोग भी बोलती है। ये सब एकार्थवाची नाम है। ये फुटनोट में लिखा हुआ है, आपका मूल ग्रंथ है नियम सार जी, उसके पास में भी वहाँ लिखा हुआ है उसी की बात अब यहाँ चल रही है देखें भैया, सोना बिल्कुल भी नहीं, 5:30 बज चुके हैं, जागृति लाना पड़ेगी। हाँ, कल्याण करना है तो करना पड़ेगी भाई साहब, है देखिएगा। पूर्व कथित अपयत संयमी मुनि है, पहले जो बताया था अपयत संयमी मुनि है, यानी अपवादवादी मुनि पहले बताया था है। जबकि यह यानी अभी जो पढ़ रहे अपन, उपेक्षा संयमी मुनि उत्सर्ग मुनि है, समझने उसकी बात है। पप्पू भैया आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है। पप्पू भैया देखो भैया, आप बुरा मत मानना है भैया, 10 बजे अथवा 10:30 बजे आप बिल्कुल अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए पलंग पे लेट जाइए। क्या कहा? मोह के वशीभूत अगर लेटोगे तो सपने में वही बातें आपको आएंगी। क्या आएंगी? जो भी आपने तत्व की बातें सुनी है उसको चिंतन पूर्वक अपने आत्मा को साथ में लेके लेट जाना। कितने बजे तक? 10 साढ़े 10 बजे। अधिकतम समय 10:30 बजे है और 10 बजे के तक सो ही जाना चाहिए, समझ में आया? उसके बाद अगर आप जो है 10:30 बजे के बाद अगर लेटते हो है तो नियम से पर्याय में हमारा प्रमाद हावी हो जाएगा। क्या भाई, समझ में आया? इसीलिए जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना है भैया, देखो अनाधिकार से कुछ संस्कार तो है भैया, अनाधिकार हो गया, अनंतकाल निकल गया भाई साहब। जागृति लाइए अपनी पर्याय में है। अभी तो बहुत सुंदर सुंदर बहुत द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में आने वाले हैं। देखा कहते हैं नंबर 2, पूर्व कथित अपयत संयमी 6वें गुणस्थान की भूमिका के विकल्प वाले विवाह रत्नात्रय वाले मुनि हैं। जबकि यह यानी जो अभी अपन पढ़ रहे हैं उपेक्षा संयमी गुणस्थान वाला सदुपयोग वाला उपेक्षा संयमी मुनि, जबकि यह उपेक्षा संयमी निश्चय नए वाले मुनि हैं जिनका उपयोग अंदर स्थिर हो गया है। उपयोग यानी जिनकी पर्याय वर्तमान का ज्ञान, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। हमारी पर्याय में निरंतर अस्थिरता 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 है, बेचैनी 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 बेचैनी, निरंतर विकल्प 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 विकल्प। क्या भैया, लेकिन मुनिराज का जीवन पर्याय कैसी हो गई है? विकल्पों से अपने गायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल स्थिर पदार्थ है उसके आश्रय से उनका उपयोग बिल्कुल शांत स्थिर हो गया। क्या भाई साहब, कितना अंतर है? हमारे पास में भी वही द्रव्य है, मुनिराज के पास में भी वही द्रव्य है। हमारे पास में भी पर्याय है और मुनिराज के पास में भी पर्याय है। हमारी पर्याय में क्या चल रहा है भाई साहब? हैं? निरंतर विकल्पों का तांता लगा हुआ है, अस्थिर हो रही है, चंचल उपयोग हो रहा है। और मुनिराज की पर्याय स्वरूप में स्थिर है, निरंतर स्थिर हो शांत रूप होती हुई है। ऐसा बात है भाई साहब। अब ये हमें तत्व क्यों नहीं दिखता, ये धर्म क्यों नहीं दिखता है? अपने आत्मा में उपयोग को स्थिर करना। क्या भाई साहब, ये बिना कला के प्राप्त नहीं हो सकता है, ये अध्यात्म ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है, ये जिनवाणी माता के स्वाध्याय के बिना नहीं हो सकता है।
समझ में आया भैया? द्रव और पर्याय का खेल जो समझ गया है, अब उसे दुनिया में कोई भी उसे संसार में परिभ्रमण नहीं करा सकता है। क्या कहा? समझ में आ गई भैया? इसे धर्म समझो, एकांत शरीर की क्रिया को धर्म मत मानो, है? कहते हैं जिनका उपयोग अंदर स्थिर हो गया है, सातवें गुण स्थान की बात है, निरंतर अपनी आत्मा में रसा स्वादन कर रहा है, जिनकी पर्याय है, एक समय के लिए भी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा है भैया? कहते हैं जिनका उपयोग अंदर स्थिर हो गया है, इतनी सुंदर वस्तु जिसे मिल जाए, बताओ, अब कौन मूर्ख होगा जिसे घर में बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलती हो? मूर्ख होगा जो बाजार की चाट खाएगा, ढड़ेल खाएगा, है भैया? मौसी, मैं तो कहता हूँ ये समझदार नहीं कह सकती है। जब तेरे घर में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनी हुई हैं, प्योर शुद्ध घी की बनी हुई है, तो वहाँ जाके जो वो पामोल खाएगा, ढड़ेल खाएगा, है भैया? बाजार की चाट खाएगा क्या? है? ऐसे ही मुनराज को अपना शुद्धात्मा, है मौसी, क्यों खाएगा? क्यों इधर अपने उपयोग को भ्रमित करेगा भाई साहब? है? मुनराज को तो ये अंदर में बिल्कुल ऐसा आनंद आने लग गया है, अब वह एक समय के लिए भी अपना उपयोग उस भगवान आत्मा से हटाना ही नहीं चाहते हैं। समझ आया भैया? कहते हैं जिनका उपयोग अंदर स्थिर हो गया है, जो शुद्ध उपयोग में रमते हैं भैया, रमते हैं यानी कीड़ा करते हैं, उन्हें निश्चय नयात्मक साधु कहते हैं। देखो, यह छठवें और सातवें गुणस्थान के बीच की कीड़ा की बातें हैं। क्या भैया? अब कौन पहचाने? छठवें और सातवें गुणस्थान के बीच की कीड़ा की बात है, यानी मतलब क्या? छठ में सातवें और भैया छठवें और सातवें में झूले झूलते हैं, वो बात। अरे उसके बीच की बात है। क्या? ना तो वे छठवें में ना वे सातवें में, उसके बीच में क्या लफड़ा चल रहा है? वे हैं वे। अब है क्या कहा? क्या कहा? शब्द तो देखो कितने सुंदर हैं। छठवें और सातवें गुणस्थान के बीच की कीड़ा की बातें हैं। ऐसा खेल जिंदगी में नहीं देखा है। कीड़ा करना यानी क्या? केली करे से मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन है भैया। जिनेन्द्र देव की जो आज्ञा के अनुसार अपनी कार्य करता है, वह नियम से अपनी आत्मा के साथ खेलता हुआ मिलेगा। क्या कहा भैया? फिर कहते हैं तीसरे नंबर की बात, अपहृत संयमी को छठवें गुण स्थान के शुभ उपयोग में अशुभ राग का त्याग है। शुभ राग में अशुभ राग का, समझ नहीं आप? अपहृत संयमी को छठवें गुण स्थान के शुभ राग में अशुभ राग का त्याग है। अशुभ राग तो उनकी है ही नहीं है। अपहृत संयमी है, रत्नात्रय उसके साथ में है, लेकिन अशुभ का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। अशुभ राग का कैसे? और हमारे पास में शुभ का अस्तित्व है। हम पुण्य के पीछे घूम रहे हैं, तब तक ना तो सारे पुण्य मिल रहा हो ना कुछ मिल रहा हो। अरे आत्मा के पीछे भागोगे तो पुण्य भी मिलेगा भाई साहब। क्या? आत्मा की तरफ दौड़ लगाना नहीं है, आत्मा को समझना नहीं है। तो क्या किया तुमने मनुष्य पर्याय में आके भाई साहब? है ये मनुष्य पर्याय में काय के लिए आए थे? वही जो है तिर्यंच गति जैसे कार्य करने के लिए आए थे। क्या है? शुभ अशुभ के परिणाम तो तिर्यंच गति के जीव भी करते रहते हैं, और हमने भी आकर यही इतना ही किया। तो मनुष्य पर्याय में आके क्या किया? सोचना, विचार करना भाई साहब। है मनुष्य पर्याय में आने का मतलब ये था कि अपने आत्मा के रसास्वादन का रस लेते रहना है भैया। अपनी पर्याय में
जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी उन्हें पर्याय में व्यक्त करने का ठेका मनुष्यों का है, संगी पंचेंद्रिय जीवों का है? त्रियंच जैसे काल मनुष्य पर्याय में करना यानी त्रियंच गति में जाने के लक्षण है पूरे। कहते हैं अपयत संयमी को छठवें गुण स्थान के शुभ राग में अशुभ राग का त्याग है? वहां उनके अशुभ राग तो है ही नहीं है, समझ नहीं आप? केवल 28 मूल गुण का परिणाम ही है, समझ नहीं आप? शुभ भाव है, लेकिन शुद्ध उपयोग साथ में चल रहा है उनकी पिछली भूखा वाला, परंतु शुभ राग का त्याग नहीं है। क्या कहा? ऐसा नहीं है कि भैया वे मुनराज हैं, समझ नहीं आप? मुनराज हैं तो उनको जो शुभ राग है ही नहीं है, समझ नहीं आप? शुभ राग नहीं है तो क्या ध्यान परमात्मा है क्या? वे हैं अभियत संयमी है, अभी उसकी पर्याय में शुभ राग तो है पर अशुभ राग नहीं है। एक बात तो ये कही, और शुभ राग का त्याग भी नहीं है। क्या अभी वह आहार की क्रिया भी चल रही है उनकी, समझे नहीं आप? और जिनवाणी को पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनाते भी हैं। शुभ राग अभी उनकी पर्याय में विद्यमान है? लेकिन साथ में रत्नात्रय भी चल रहा है, उसको शुभ उपयोगी कहते हैं। क्या कहा? अकेला केवल पढ़ना पढ़ाना और कैसा में लिखना, समझे नहीं आप? वह कोई कैसा में शुभ उपयोगी मुनि नहीं हो सकता है। शुभ उपयोगी मुनि वही होगा जिसकी आत्मा में छठवें गुण स्थान का शुद्ध उपयोग है और पर्याय में अशुभ राग बिल्कुल भी नहीं है, शुभ राग है, उसे यहाँ पे अपयत संयमी कहते हैं। देखिएगा, अपयत संयमी को छठवें गुण स्थान के शुभ राग में अशुभ राग का त्याग है, परंतु शुभ राग का त्याग नहीं है, समझे नहीं आप? जब मुनराज को शुभ राग का त्याग नहीं है तो छोटे नीचे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव को हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है? अब अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लो भाई साहब, कोई नहीं पढ़ना, भगवान की पूजा भी नहीं करना, भक्ति भी नहीं करना, अरे हम तो भैया क्या सिद्ध समान शुद्ध हैं। क्या वहाँ द्रव्य स्वभाव की बात की गई है, तुम पर्याय नहीं शुद्ध पूरे मान के बैठ गए। क्या किया? मैं संसारी नहीं हूँ, मैं तो केवली भगवान हूँ। क्या भैया? अरे द्रव्य स्वभाव से बात की गई थी, तो पर्याय में मान बैठा, तू पर्याय में मान बैठा। अब दोष किसका है? शास्त्र का है कि तेरी ज्ञान विपरीतता का है, मानता का है? क्या समझे? जहाँ छठवें गुण स्थान वाले मुनराज भी अभी शुभ राग का उनकी पर्याय में त्याग नहीं हुआ है, तो चौथे और पांचवें गुण स्थान वाले को हो जाएगा क्या? भगवान की पूजा भी करेगा, भक्ति भी करेगा, स्वाध्याय भी करेगा, कराएगा भी। क्या कहा भैया? समझ में आती है बात भैया? हर चीज को व्यवस्थित तरीके से समझना और अपनी पर्याय में अगर दोष चल रहा है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना। कहते हैं यहाँ पे अपयत संयमी को छठवें गुण स्थान के शुभ राग में अशुभ राग का त्याग है, परंतु शुभ राग का त्याग नहीं है। मुनराज के ही नहीं है तो निचली भूमिका वालों को कैसे हो गया भाई साहब, ये मुझे बता दो आप। हैं? अर्थात उन्हें अभी राग का आंशिक त्याग है। क्या कितना है? कितना त्याग है? आंशिक त्याग है। हाँ, इसीलिए उन्हें एक देश परित्याग मुनि कहा गया है। समझ गए? उसको अपयत संयमी को और उपेक्षा संयमी को क्या कहा है उन्होंने? सर्व परित्याग कहा गया है। क्या? अपयत संयमी को वहाँ सभा किए उनके, तो उसे यहाँ पर एक देश परित्याग कहा गया। वहाँ देखें फुटनोट में अपयत संयमी की जहाँ उन्होंने एकार्थवाच बताए हैं, वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि एक देश परित्यागी मुनि है। अंदर में रत्नात्रय भी है, पर्याय में शुभ राग भी है, अशुभ राग बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए आप? और इसीलिए उसे वो आंशिक शुभ राग को देखते हुए उसे एक देश परित्याग मुनि कहा गया है।
बराबर सही है। हैं मम्मी? हाँ, ज्ञान की पर्याय में जागृत हो तो सारा जैन दर्शन तुम्हारे ज्ञान में उतर जाएगा। हैं जरा सा उपयोग लगाने की पर्याय में जागृति बहुत जरूरत है भाई साहब। और सही पूछा जाए जागृति तो आत्मा के लक्ष्य से होती है। समझ में आया है? हाँ, कहते हैं उन्हें एक देश पर त्याग मुनि कहा है, जबकि उपेक्षा संयमी को सर्व राग का त्याग है। क्या भैया है? समझ गए? सातवें स्थान में बैठा हुआ जीव निरंतर अपनी आत्मा की मस्ती कर रहा है। क्या कर रहा है? मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। अरे क्यों जाता गिरनारे, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का पासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। ऐसे मुराद की परिणति अपने आत्मा में मस्त हो रही है, खेल रही है, हिलोरे ले रही है। सुनना भैया? कहते हैं जबकि उपेक्षा संयमी को सर्व राग का त्याग है, इसीलिए उन्हें सर्व पर त्याग मुनि कहते हैं। अब वहाँ दुख की पर्याय कहाँ गई? वहाँ तो आनंद ही आनंद है, वीतराग छाया, वीतराग आनंद बह रहा है वहाँ पे। समझ में आया भैया? और हमारी पर्याय में है तो सिद्ध भगवान जैसे शुद्ध, सिद्ध भगवान जैसे आनंद स्वरूप वस्तु है। हम उसका क्या उपयोग कर रहे हैं? खाने पीने में उपयोग कर रहे हैं। क्या में कर रहे हैं? बताइए आप। हैं जैसे किसी को चिंतामणि रतन है वो मिल गया हो और वह कौओं को उड़ाने में लगा हुआ है। स्वरूपी चिंतामणि रतन पंचेंद्री के विषयों में लगा। जिस मणि से उसकी जिंदगी बड़े आराम से कट जाती, लेकिन वह कौओं को उड़ाने में फेंकने में लगा हुआ है। ऐसे ही हम अपनी पर्याय, अपने आत्मा को हर पर्याय में और चिंतामणि का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहा? समझ में आया? कहते हैं उन्हें सर पर त्याग मुनि कहा है, वे तो सुराग का भी त्याग करके शुद्ध उपयोग में रमते हैं, इसीलिए उन्हें सर पर त्याग मुनि कहा है। नंबर 4 है अपयत संयमी को अपयत संयम वाला कहा जाता है। देखो दोनों को कंपेयर करके यहाँ बताया जा रहा है, अंतर बता रहे ना भैया? अंतर बता, समझ में आगे भैया? अभी तो हमें यही अंतर दिखाई नहीं देता है। ये भैया जो पीछे कमंडल वाले हैं ना, नग्न है, यही हमारे मुनि है, यही हमारे मुनि है, अरे यही हमारे मुनि है। अरे तू जड़ अवस्था को मुनि मानेगा तो अंदर में परिणामों में होने वाली उन मुनियों को कैसे कंपेयर करेगा? हैं? समझ में आया? हैं? ज्ञानियों ने अंदर के परिणामों को पकड़ा है, अपनी आत्मा को जिसने पकड़ा है वो परिणाम को भी समझता है, जो आत्मा को नहीं जानता वह कुछ भी नहीं जानता है। भैया चौथे नंबर बताया, अपयत संयमी को अपयत संयम वाला कहा जाता है, जबकि उपेक्षा संयमी को उपेक्षा संयम वाला कहा जाता है। उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है। क्या? राग की कोई अपेक्षा नहीं है, उस राग से भी जुदा हो गए हैं। क्या? उपेक्षा संयमी वाले को राग की किंचित भी अपेक्षा नहीं होती है, वह तो बस निरंतर अपने आत्मा में मस्त है। समझ में आया भैया? उसकी पर्याय है सर्व से उपेक्षा हो गई है। अभी तो हमें पर पदार्थों से उपेक्षा नहीं होती है। स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। और ज्ञानी ने वह अंदर में जो शुभ राग रह गया है उसकी भी उपेक्षा चलती है अंदर में। उपेक्षा यानी एक रूप से बरतता रहता है, और पूर्ण रूप से अगर खत्म हो जाए तो केवल परमात्मा हो जाएगा। क्या कहा भाई साहब? देखो भाई,
कहते हैं सर्व से उपेक्षा हो गई है। अरे शुभ राग की भी अपेक्षा नहीं रही है, हैं? क्या कहा मौसी? हाँ, जो किंचित शुभ राग रह गया है होंगे ना, उसको भी हे जानते, उसको भी वह हे मानते हैं। क्या उसकी भी अपेक्षा नहीं है? हड़प ऐसे फेंक दिया है जैसे जो है, जैसे कि भोजन में, अच्छे भोजन में कोई अगर जो है मक्खी आके गिर जाए ना तो तुरंत फटाक से फेंक देते, क्या कर देते हैं? यार ऐसे मुद्राग हैं जो 28 गुण पालने का जो सुराग है ऐसे झटका देते हैं। समझ में आया भैया? ऐसी कोई बात है भैया? कहते हैं अरे शुभ राग की भी अपेक्षा नहीं रही है, इसीलिए उन्हें उपेक्षा संयम कहा है। वहाँ रागादिक सर्व की अपेक्षा और सर्व की उपेक्षा, वहाँ रागादिक सर्व की उपेक्षा है परंतु कोई अपेक्षा नहीं रही है। थोड़ा थोड़ा तो अभी चलने दो ना, अभी ठीक है ठीक है। अरे रखो ना उधर साइड में, है भैया? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो। क्या ये सुराग भी मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो वही चाहिए जो आपने अपनी पर्याय में अपना शुद्धात्मा पूर्ण रूप से व्यक्त किया है। मुझे कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। भले ही उनकी पर्याय में सुराग तो अभी है पर उसकी भी उन्हें अपेक्षा नहीं है, उसकी उपेक्षा बरतती है। क्या कहा? इसीलिए वह 7वें गुण स्थान वाला उपेक्षा संयमी है। जिसे राग किंचित राग भी सुराग भी अपनी पर्याय में से अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं सुराग की भी अपेक्षा नहीं रही है, इसीलिए उन्हें उपेक्षा संयम कहा है। वहाँ रागादि सर्व की उपेक्षा है परंतु कोई अपेक्षा नहीं रही है, इसीलिए उपेक्षा संयम है। जबकि 6वें गुणस्थान वाले में राग की थोड़ी अपेक्षा रही है, कमजोरी है ना 7वें गुणस्थान वाले की अपेक्षा से, हैं? तो उसे अभी थोड़ा जो है पार्टनरशिप कब तक करना है भैया? जब तक अपन पूरे सक्षम ना हो जाए, जब तक पूरी तरह से आप जो है भैया सक्षम ना हो जाओ तब तक पार्टनरशिप चलती है। और जब आप परिपूर्ण रूप से समर्थ हो जाओ, समर्थ हो गए तो फिर क्या करोगे? पार्टनरशिप उसकी तरफ देखना पड़ेगा और पार्टनरशिप की बात में। अरे छोड़ो ना, क्यों समय बर्बाद करती हो भाई साहब? वो दोस्ती हमारी तभी तक थी है जब तक हमारी कमजोर अवस्था थी। ऐसे ही मुनराजों को पर्याय में जो शुभ विकल्प तभी तक है जब तक अपनी पूर्ण आनंद दशा में लीन नहीं हो रहे हैं। क्या कहा भाई साहब? तो 7वें गुण स्थान वाले को तो वह शुभ राग भी उपेक्षित रूप से है और 6वें गुण स्थान वाले को उपेक्षित रूप से तो है पर उसे अभी सहारे की भी जरूरत पड़ती है। समझ में आया भैया? ये दोनों मुनराजों में ये अंतर है। समझ में आया? कहते हैं परंतु कोई अपेक्षा नहीं रही है, इसीलिए उसे उपेक्षा संयम है। जबकि 6वें गुण स्थान वाले में राग की थोड़ी अपेक्षा रही है, अर्थात सुभराग है इसीलिए वह उत्सर्ग मार्ग नहीं है। क्या कहा? समझे ने? उत्सर्ग मार्गी नहीं है। 6वें गुण स्थान वाला उत्सर्ग मार्गी नहीं है, वह तो अपवाद वाला है। कौन सा है? अपवाद वाला, अपवादी मौनी है वो 6वें गुण स्थान वाला है। ऐसी बात है भाई साहब। भाई यह तो गजब बात है। अब ये गजब बात किसको लगेगी? जिसे अंदर में अपने द्रव्य का ज्ञान होगा, जिसे अंदर में पर्याय का ज्ञान होगा, है भैया, उसे ये बातें गजब की लगेगी। और जिसे कहा में अरे पता नहीं पंडित जी आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आती है। क्या किया है? अद्भुत बात किसे लगेगी? जिन्हें अपने द्रव्य का और पर्याय का यथार्थ ज्ञान हुआ करता है उन्हें ये बातें बड़ी अद्भुत लगती है।
है भैया, ये बात हमने जिंदगी में सुनी नहीं। क्या कहा भाई साहब? है कहते हैं यह तो गजब बात है, संतों की कथनी गजब है। यह तो अनादि सनातन भीतराग पंथ का प्रभाव है। उसमें कुछ भी फेर फार अथवा कम ज्यादा करेगा तो मार्ग नहीं रहेगा। ये अद्भुत मार्ग है। ये कब का मार्ग है ये भाई साहब? देखो यहाँ खुलासा किया गुरुदेव सिंह ने। यह तो अनादि सनातन भीतराग पंथ का प्रभाव है। क्या है? ये सोनगढ़ तो अभी पैदा हुआ होगा 50-100 साल पहले, और क्या हुआ होगा है? ग्रंथों में सब लिखा पढ़ी चल रही है। एक एक पर्याय अनादि अनंत है, जो अंदर में भीतराग की परिणति कैसी होती है भैया, राग की परिणति क्या कैसी होती है, ये अनादि अनंत चली आ रही है। क्या भाई साहब? और ऐसे ही रहने वाला है। अरे ये पढ़ाई करो ना भाई साहब, है हम तो कोरोना 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 दिमाग खा लेते हो भाई साहब। है कोई व्यक्ति तुमसे बार बार बातें करे तो आपका दिमाग कैसे हो जाता है? क्या कहा अजय भैया? है 24 घंटा कोरोना कोरोना की बात करते हैं तो दिमाग ठिकाने में रहता है कि बिगड़ता है? वही भी हो जाता है कोरोना। समझ में आएगी नहीं भैया? है तो ज्ञानी कहते तुम ये तुम्हें नया मोक्ष मार्ग में नई नई बातें तुम्हें मिलेंगी। क्या यहाँ कोई तुम्हारा दिमाग खराब होने वाली कोई बात ही नहीं मिलेगी। है तुम एक बार इसे दिल से चाहो तो कहते हैं यह तो अनादि सनातन भीतराग पंथ का प्रभाव है। इसमें कुछ भी फेर फार अथवा कम ज्यादा करेगा तो मार्ग नहीं रहेगा। वह जिनेन्द्र देव का मार्ग नहीं कहलाएगा। अपनी इच्छा के अनुसार अगर परिवर्तन करोगे तो वह तुम मार्ग से हट जाओगे। समझ में आया? ऐसी बात है भैया, ऐसा अद्भुत मार्ग है। फिर कहते हैं अपयत संयमी को सराग चारित्र वाला और उपेक्षा संयमियों को वितराग चारित्र वाला कहा है। दोनों को कंपेयर करके चलना है। 6वां नंबर अपयत संयमी को स्वरूपयोगी और उपेक्षा संयमियों को शुद्धोपयोगी कहा है। आगे ग्रंथ में जहाँ अपयत संयमी को स्वरूपयोगी कहा जाए, सराग चारित्र कहा जाता है। समझे? सराग चारित्र कहा जाए, स्वरूपयोगी कहा जाए, वहाँ यह समझना चाहिए कि अपयत संयमी की बात है। और जहाँ शुद्ध उपयोगी निश्चय वाला कहा जाए वहाँ समझना चाहिए उपेक्षा संयमी की बात है। आगे बात समझने देखिएगा। फिर कहते श्वेतांबर मत तो मुनि के 14 उपकरण बतलाता है। क्या बतलाता है? 14 उपकरण बतलाता है, परंतु वह सब तो कल्पना है। क्या है? श्वेतांबर जो धर्म है वह काल्पनिक है। वह कोई अरिहंत भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग उसके अंदर नहीं मिलता है। समझ में आया भैया? अब देखिए कहते हैं स्थावर कल्पी साधु हो या जिन कल्पी साधु हो, उन्हें वस्त्र पात्र का त्याग होता है। समझे आप? क्योंकि मुनि ही उन्हें कहते हैं जिन्हें वस्त्र का धागा अथवा पात्र नहीं है, अपितु नग्न दशा है तथा 28 मूल का विकल्प और उसके साथ साथ सर्व संयम व शुद्ध ज्ञान अंदर में बरतता है। 3 बातें होती हैं। क्या? मुनराज होती है, साधु होते हैं, 3 बातें उनके अंदर देखी जाती हैं। बाहर से नग्न दशा होती है, अंदर से 28 मूल पाने का शुभ विकल्प होता है, और उसके साथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। वह वास्तव में मुनि है और वही हमारे नमस्कार करने योग्य होना चाहिए। ये आगम यह कहता है। समझ में आया भैया? उसे शुद्ध ज्ञान अंदर में बरतता है। अब कहते हैं कि यदि उन्हें शास्त्र आदिक लेने रखने का विकल्प उत्पन्न होता है तो वे व्यवहारी साधु हैं। आश्रम वाले साधु, सुपयोगी साधु, अपयत संयमी साधु अथवा एक देश त्यागी साधु कहलाते हैं। और जो मुनि अंदर शुद्ध उपयोग में बरतते हैं उन्हें निश्चय नय वाले साधु, उत्सर्गी साधु, वितरागी साधु अथवा सर्व देश त्यागी साधु कहते हैं।
देखो साधुपना ऐसा है, ये 6 प्रकार से आपको डिफरेंस करके बताया गया है कि अपियत संयमी किसे कहते हैं और उपेक्षा संयमी किसे कहती है। हमें बारंबार उस बातों को चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो उनका अंदर का स्वरूप भी हमारे ज्ञान में बराबर ज्ञान में आने लग जाएगा। इस प्रकार से ये चर्चा अपनी आगे बढ़ेगी। अभी अपन ने ये बात हमने पढ़ी, आगे कल फिर अपन पढ़ेंगे। निज निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र।